राजवीर अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जिसमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके सर पर सेहरा सजा हुआ था, जिसमें एक सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। केशव राजवीर को देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए नीचे चलते हैं। केशव बोले, ठीक है, चलो। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। तभी मिशा रूही से बोली, यार कुछ भी कहो, भाई हैंडसम तो बहुत है। पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मिशा की बात सुनकर रूही बोली, हाँ मिशी, बात तो ठीक कह रही है। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल है। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। पंडित जी के बुलाने पर संजना के सभी दोस्त उसे लेकर आ गए। आज संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको देखकर मिशा इश्की से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है। ये सुन इश्की बोली, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन बहुत सुंदर लगती है। मिशा बोली, पर जो भी हो वो तेरे से तो कम ही सुंदर है। ये सुन इश्की स्टाइल मारते हुए बोली, अब इसमें मैं क्या करूं, मैं हूँ ही इतनी सुंदर। मिशा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो तब खुद की तारीफ करती रहती है। इश्की बोली, शुरू किसने किया? तभी पास में खड़ी रूही बोली, बस भी करो तुम दोनों, अब सामने देखो, चुपचाप। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी मिशा बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? अर्नब बोले, रामू जाकर लाइट चेक करो यार। लोगों में हलचल मच गई थी कि तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया, जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। राजवीर ने एक बार सभी लोगों की तरफ देखा, फिर एक डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देख लिया ना राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। ये कहते ही राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था, ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। जल्दी ही सबको समझ आ गया था कि राजवीर ने केशव दीवान को पकड़वाने के लिए ही शादी का जाल बिछाया था। ये सब देखकर इश्की मिशा से बोली, यार मिशा ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मूवी का सीन देख रहे हैं। उसकी बात सुन मिशा बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, भाई कब क्या करते हैं कोई नहीं समझ सकता। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहाँ से चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकने के लिए बोला गया था। सबके जाने के बाद हॉल में बस घर वाले, इश्की और संजना रह गए थे। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे, तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? ये सुन राजवीर बोला, क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे, जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। दादी बोली, लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी।
नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। राजवीर बोला, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर बोला, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सारे घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर राजवीर किससे शादी की बात कर रहा था। सभी सोच रहे थे कि तभी संजना की आवाज आई, तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? संजना की बात सुन राजवीर गुस्से से बोला, ये बात तुमसे कह किसने दी? संजना बोली, तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। राजवीर बोला, तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। संजना रोते हुए बोली, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? राजवीर गुस्से से बोला, तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। अगर तुम मेरे गुस्से से खुद को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहाँ से चली गई। अर्णव ने फिर पूछा, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? अर्णव की बात सुनकर राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गई। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? मिशा बोली, मुझे क्या पता, मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया। इश्की और मिशा बात कर रहे थे कि तभी राजवीर उनके पास आ गया और इश्की का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। वहीं इश्की को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो? राजवीर ने एक वर्ड में जवाब दिया, शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर के वर्ड के पीछे छिपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए। ये सब देख मिशा अपने मन में बोली, मेरी प्यारी दोस्त आज बलि चढ़ने वाली है, मुझे कुछ करना चाहिए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रुकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। इश्की अपने मन में बोली, क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही। ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगल सूत्र पहनाने को बोला। पंडित जी के कहते ही कोमल ने आकर राजवीर को मंगल सूत्र दे दिया। राजवीर ने वो मंगल सूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। शादी की रस्में पूरी हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। जाइए, बड़ों का आशीर्वाद। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। इश्की अपने थॉट्स में गुम थी। तभी राजवीर ने कहा, चलो दादी का आशीर्वाद लेते हैं। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर जैसे उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, दोनों दादी के पैर छूते हैं। खुश रहो दोनों, जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक खामोशी के बाद अर्णव राजवीर के पास आकर उससे कहता है, बेटा राजवीर, तुमने इश्की से शादी तो जरूर कर ली है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बेटा ये शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि इशू अभी सिर्फ 19 साल की हुई है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 साल हो चुकी है। कोर्ट इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम्हारी शादी कभी रजिस्टर भी नहीं हो पाएगी। अब इस बात की चिंता मत कीजिए,
मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 से 32 कर दी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी इशू की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जैसे इशू 21 साल की होगी हमारी शादी रजिस्टर हो जाएगी। डोंट वरी। इसके बाद राजवीर अपने रूम में चला जाता है। राजवीर को वहाँ से जाता देखकर अर्नब भी वहाँ से चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद कोमल इश्की के पास आती है और कहती है, बेटा अब तुम एक पवित्र रिश्ते में बन चुके हो, तो इसे पूरे दिल से निभाना। पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आपने भाई को रोका क्यों नहीं? निशा अब शांत हो जाओ, जो होना था सो हो गया। इसकी बेटा आज तक तुमने राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, मगर मेरी मानो तो दिल का बहुत साफ है बेटा। इश्की अभी भी चुपचाप खड़ी है। वो कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक मिश्रा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में ले जाती है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा कि मैं चुप रह गई। तूने अपने चुप होने का नतीजा देख लिया। अब बन गई ना तुम उनकी पत्नी। तभी मिश्रा के रूम का गेट ओपन होता है। कोमल अंदर आती है। इश्की दरवाजा बंद कर। और इश्की को देखकर कहती है, इश्की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। ये सुनते ही इश्की घबरा गई और चिल्ला कर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस टेबल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ। ऐसे मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, इसकी कैसे रहेगी भाई के साथ? रूही मिश्रा से बड़ी पर उसकी सौतेली बहन थी, पर रूही राजवीर की सगी बहन थी। रूही ने आकर इश्की से कहा, इश्की अगर तुम अब भाई के कमरे में नहीं गई ना, तो भाई यहाँ आ जाएंगे तुम्हें लेने। दीदी आप क्या कह रहे हो? प्लीज शुभ शुभ बोलो। तो तुम शुभ शुभ करो और मामा के साथ जाओ। हाँ इश्की चली जा, कहीं ऐसा ना हो भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की उदासी भरी आवाज में धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। जाओ अंदर जाओ। एक तो आप मुझे उस टेबल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ना चाहती हूँ, पर असली बात ये है कि राजवीर के रूम में हम घर वालों का जाना मना है। तब तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे देखा और उन्हें गुस्सा आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जाओ, अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा। जाओ। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल? क्या इश्की और राजवीर निभा पाएंगे इस रिश्ते को? कैसे निकलेगा राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसी होगी इनकी फोर्स नाइट?